नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास 11th के आज के इस लेक्चर में। आज हम जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है द लैबरनम टॉप। लिखा है इसको टैड ह्यूज ने। और ये जो लैबरनम है, समझना ये एक छोटा सा तो नहीं कहेंगे, वैसे एक पेड़ है। बहुत ज़्यादा हाइट वाला भी नहीं होता, एक ऊंचाई पर ये पेड़ है। और वो जो पेड़ है येलो पत्तियों वाला है, इसकी पीली पत्तियां हैं, इसकी जो बीज हैं वो थोड़े से जहरीले रहते हैं। हम इसको पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड। हम देखेंगे कैसे पेड़ को जिंदगी मिलती है और वो जिंदगी से कैसे खामोशी की तरफ जाता है। तो ये बेसिकली एक जर्नी है खामोशी से शोर, जिंदगी और वापस उस जिंदगी और शोर से खामोशी की। पढ़ते हैं इस पोएम को वर्ड टू वर्ड। तो ये है आपकी बुक हॉर्नबिल। और जैसा कि मैंने आपको बताया, किताब में भी लिखा हुआ है, लैबरनम क्या है, एक शॉर्ट ट्री है, ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती, ब्रांचेस इसकी हैंगिंग है। जैसे आपने अगर बरगद देखा होगा, उसकी जड़ें नीचे की तरफ आ रही होती है। इस पेड़ का भी ऐसे डालियाँ नीचे की तरफ आ रही होती है। पीले कलर के फूल हैं और इसकी जो सीड्स है, जो बीज हैं, वो थोड़े से जहरीले हैं। ठीक है जी। और एक और बर्ड के बारे में जान लीजिए, गोल्ड फिंच एक बर्ड का जिक्र होगा, यहाँ पे बात होगी। वो जो बर्ड है ये गाने वाला बर्ड है, जैसे कोयल होती है। और उसकी खासियत ये है कि उसके जो पंख हैं वो पीले हैं। पीलापन यहाँ बहुत है, क्यों? क्योंकि जो पीला है वो कलर सिंबलाइज करता है खामोशी को, सिंबलाइज करता है मौत को, अंत, मौत, खामोशी। इसका रंग है पीला रंग। तो ये जो पीला रंग, इसीलिए ही पेड़ ऐसा चुना गया जो पीले फूल वाला हो, पक्षी ऐसा चुना गया जिसके पीले पंख हो, मौसम ऐसा चुना गया जहाँ पे पतझड़ होती है, ऑटम क्या होता है, सर्दी के आने से पहले का वक्त। इस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून में गर्मी है। जून के बाद जब धीरे धीरे बारिशें हो जाएंगी तब ऑटम आएगा इंडिया में, यानी सर्दी से पहले का वक्त। गर्मी जा चुकी होगी, सर्दी आने वाली होगी। ऐसे वक्त में जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती है, यानी मौसम भी पीला, पक्षी भी पीला, पेड़ भी पीला। ये पीलापन आपको खामोशी दिखाएगा। शुरुआत होती है, द लैबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seed fallen। शुरुआत है एक सीन से, एक इमेज आपके दिमाग में बनाई जा रही है। इमेज किसकी है? इमेज है द लैबरनम टॉप की, यानी लैबरनम ये जो पेड़ है इसके टॉप की बात हो रही है। इसके ऊपर जो है वो खामोशी है, इसकी जो डालियां हैं वहां पे आपको मिलती है खामोशी। इस तरह है, दोपहर का वक्त है। इमेजिन करो आप जब किसी पेड़ को देखते हो दोपहर के टाइम पे, एक खामोशी होती है, पक्षी निकल चुके होते हैं। देखो पेड़ पे आप कभी अगर आप नेचर के पास रहो, आप देखना सुबह के टाइम पे जब पक्षी उठते हैं पेड़ों से बहुत आवाज़ आती है। शाम के टाइम पे जब पक्षियों के आने का टाइम है तो पक्षी चक्कर लगा रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं। दोपहर को थोड़ी सी खामोशी है। ये वही वक्त है, दोपहर का वक्त है, जो पेड़ है वो थोड़ा सा खामोश है। येलो September सनलाइट। येलो September क्यों? ऑटम है, क्योंकि सनलाइट है, धूप है। ठीक है जी, सितंबर का महीना है। कुछ पत्तियां पीली पड़ गई हैं और जो सारे के सारे बीज हैं वो नीचे गिर चुके हैं। ये था आपका पहला सीन, यानी पहला स्टैंजा। अब हम आगे बात करते हैं हमारे अगले स्टैंजा की। अब ये खामोशी शोर में कैसे बदलेगी और कब तक बदलेगी, समझना। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरअप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। अब होता क्या है, एक पक्षी है सुनहरे पंखों वाला, गाने वाला। वो पक्षी जब तक ना आए तब तक ये खामोशी है। वो अचानक से आता है और तहलका मच जाता है, एक हड़बड़ाहट, एक मूवमेंट आपको मिलती है। वो उड़ते हुए आता है एक डाली के एंड पर। डाली के एंड से क्या मतलब है, आप कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये एक पेड़ है, ठीक है, तो हम ये जो बाहरी इलाका है इसको बोलेंगे एंड। तो इस तरीके से यहाँ से पक्षी आ जाता है, पेड़ पे बैठ जाता है। इसके बैठते ही क्या होता है, देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस। अब धीरे धीरे एक बहुत ही चौकन्ना, एक गिलहरी, आप एक लिजर्ड, एक छिपकली की तरह वो थिकनेस की तरफ जाता है। थिकनेस की तरफ जाने का मतलब इस तरफ जाना। आता कहाँ पे है? एंड पर, जो एंड होती है ना डालियाँ बाहर की, उससे इस तरफ। थिकनेस मतलब अंदर की तरफ, जहाँ घोंसले बनाए जाते हैं।
उस तरफ आता है ये पक्षी, फिर क्या होगा, फिर एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। इसके आते ही उसके जो बच्चे बैठे हुए हैं, आपने अगर देखा हो कभी जब चिड़िया आती है बच्चों को खिलाने, तो बच्चों के चेहरे पे खुशी आती है। जैसे हम लोग अगर भूखे हो और हमारी मॉम सामने से वो मैगी लेके आए, संडे का हो टाइम, तो कितनी खुशी होती है, हम लोग उछल पड़ते हैं। उसी तरीके से जब पक्षी के बच्चे भूखे हो और पक्षी खाना लेके आता है, या फिर पक्षी के पास, पक्षी आता है बेसिकली बच्चों के पास, तो एक हड़बड़ी होती है, खुशी होती है। सेम ऐसा ही होता है। तो जब पक्षी इस तरफ आते हैं, ये जो गोल्ड फिंच जब इस तरफ आती है, तो सारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफ मूव करने लगते हैं। इतनी चहचहाहट है, इतने वो अपने पंख हिला रहे हैं, इतनी वो आवाज़ कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पंछी नहीं, पूरा का पूरा जो पेड़ है वो थ्रिल कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, वो जश्न मना रहा है, वो मूव कर रहा है, वो आवाज़ कर रहा है। इसका मतलब पेड़ जिंदा हो रहा है। खामोशी मतलब पेड़ मरा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलता इसके अंदर कुछ पक्षी के बच्चे भी हैं। पर इस गोल्ड फिंच के आते ही, उन पक्षियों की जो माँ है या पिता है, उसके आते ही एक पेड़ में जान आ जाती है। तो ये पक्षी पेड़ में जान फूंक देता है, ऐसा लगता है। फिर क्या होता है, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, ऑफ हर फैमिली। हर यूज़ किया है, इसका मतलब समझे। पहले मैंने आपको क्या कहा, पिता या माता, पर इस लाइन ने क्या क्लियर कर दिया, माता की बात हो रही है, यानी वो फीमेल बर्ड है। तो होता क्या है, ये इंजन है। जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए क्या होता है, इंजन, इसी तरीके से इस पेड़ को जिंदा करने के लिए चाहिए ये गोल्ड फिंच बर्ड। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। पहले तो वो इस शोरगुल को पूरा बढ़ा देती है, पक्षी एकदम खुश हो जाते हैं बच्चे जो हैं, और फिर वो फ्लर्ट मतलब धोखा देना, दूर जाना, दूर जाके वो दूसरी ब्रांच पे चली जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपना चेहरा, इन पीले पंखों के पीछे उसका एक डार्क चेहरा है, थोड़ा सा काला ब्राउनिश, उसमें धारियां बनी हुई है, ठीक है, धारियों वाला, धारियां मतलब स्ट्रिप्स वाला उसका चेहरा है। उस चेहरे को दिखाते हुए वो क्या करती है देखना, वो दिखाती है। और अब अगले स्टैंजा में, देन विथ एवरी डेलिकेट विसल चिरअप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द infinite and the laburnum subsides to empty। अब क्या होता है, इस पूरे शोर को बढ़ाने के बाद वो जंप करती है, बच्चों को चेहरा दिखाती है, बच्चे चहचहा रहे होते हैं अपनी माँ को देख के, और फिर वो अजीब सा वही आवाज़ निकालते हुए, अपना गाते हुए इनफाइनाइट की तरफ, यानी असीम आसमान की तरफ फिर से उड़ जाती है। और ये खामोशी, ये खुशी, ये फड़फड़ाना, ये जिंदगी फिर से उस पीली सी खामोशी में बदल जाती है। ये साइकिल है उस पेड़ की, खामोशी से शोर का, जिंदगी से मौत, और मौत से जिंदगी का जो पूरा दिन चलता रहता है।